डॉक्टर आसिम रज़ा, मैं होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ। आज जिस टॉपिक में मैं बात करूँगा वो मसल क्रैम्प्स की बात करूँगा, जिसको उर्दू में कड़ल पड़ना, नस पर नस चढ़ जाना कहते हैं और शदीद तकलीफ़ होती है। एकदम आप सोते में बैठे बैठे या कोई चलते चलते एकदम आपके मसल्स ख़ास तौर पर थाई, आपके कॉफ मसल, पिंडली का मसल और आपके पैरों के पंजों के कहीं भी मसल्स एकदम में उसमें शदीद तकलीफ़ हो और इतनी तकलीफ़ हो कि दूसरी मूवमेंट आप ना कर सकें। होता ये है कि जब आपके मसल्स इनवॉलंटरी तौर पर वर्क कर रहे होते हैं, उनकी मूवमेंट हो रही होती है, तो उसमें कांटेक्ट कर जाते हैं, जिसकी वजह से वो मसल्स जो होते हैं वो रिलैक्सिंग मोड में नहीं जाते और मसल स्टिफ कर जाता है उसकी वजह से। और फिर प्रॉब्लम ये होती है कि वो हम कहते हैं हमें कड़ल पड़ गया है, नस पर नस चढ़ गई है या मसल क्रैम्प हो गया है। अक्सर आपने खिलाड़ी देखे होंगे ग्राउंड में, वो जब भाग रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं, तो यकदम वो मसल्स क्रैम्प कर जाता है। लेकिन ये उस वक्त जब वो बहुत ज़्यादा अपनी गेम कर रहे होते हैं, यानी ये समझिए जब आप मसल्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तब ये प्रॉब्लम आती है। उसके अलावा वजह में जो होती है वो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स आपकी बॉडी के अंदर, यानी पोटाशियम और सोडियम के जो है वो बैलेंस नहीं रहता, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है मसल क्रैम्प्स की। और इसके अलावा बॉडी में B12 की अगर कमी हो, जो बच्चे या बड़े या बूढ़े रेड मीट नहीं खाते और वो B12 नहीं लेते, उसकी वजह से भी मसल्स वीक होने की वजह से आपके मसल्स क्रैम्प्स पड़ते हैं। और इसके अलावा डायबिटिक पेशेंट जिनके ऑलरेडी जो है मसल्स जो हैं वो वीक होते हैं, बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन कम होती है, मसल्स वीक होते हैं और उसकी वजह से भी वो मसल जो हैं वो रिलैक्सिंग मोड में नहीं जाते और मसल्स बार बार स्टिफ होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा प्रेग्नेंट फीमेल्स हो सकती हैं या कोई लोग जो कि पेशाब आवर मेडिसिन ले रहे हैं, जिस तरह दिल के, गुर्दे के और जिगर के मरीज को अक्सर डॉक्टर्स पेशाब आवर जो मेडिसिन देते हैं, उसमें भी जब आपके पोटेशियम लेवल जो हैं वो कम होते हैं, उसके वजह से भी आपके मसल्स क्रैम्प्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। इसकी बेशुमार वजूहात हैं। आप बेहतर ये है कि आप किसी अच्छे से होम्योपैथ के पास जाएं, वो आपके मुकम्मल डायग्नोस करे कि आपको किस वजह से मसल्स क्रैम्प पड़ते हैं और ये कोई मसला नहीं है और इंशाल्लाह ताला ये मसला ठीक हो सकता है। होम्योपैथिक में जो मेडिसिन है वो दो बड़ी मेडिसिन हैं इसकी, एक क्योप्रमेट है और एक आर्निका है। हम अपने अक्सर पेशेंट्स को क्योप्रमेट 30 में तजवीज़ करते हैं, 5 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम, और आर्निका यूज़ करते हैं वो दिन में एक आध दफ़ा यूज़ करवाते हैं। लेकिन हम अपनी सिम्टम्स बेस पर देते हैं। अगर उनके इलेक्ट्रोलाइट्स में यानी अनबैलेंस हो गए हैं, पोटाशियम लेवल्स और सोडियम लेवल, तो उसकी कॉज देखते हैं कि कहीं किडनी की वजह से तो नहीं है, कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, तो फिर हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। डायबिटिक पेशेंट में HbA1c देखते हैं कि उनकी शुगर ज़्यादा तो नहीं रहती, फिर उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अगर बॉडी में किसी किस्म के बच्चों में HB लेवल, आयरन की कमी या B12 की कमी है तो वो देखते हैं, उसकी वजह से अगर हो तो फिर हम वो मेडिसिन देते हैं। तो इसमें डॉक्टर का काम, अच्छे डॉक्टर का काम डायग्नोस करना है आपकी जो भी बीमारी होती है। लेकिन चीदा जो वजूहात होती हैं वो मैंने आज आपको इसके बारे में बताई हैं कि ये प्रॉब्लम होती है। होम्योपैथिक मेडिसिन इसके लिए बड़ी कारआमद है और अगर आपको भी मसल्स क्रैम्प्स वगैरह पड़ते रहते हैं तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन लें, अच्छे से होम्योपैथ के पास जाएं ताकि वो आपका ट्रीटमेंट कर सकें। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिए और अगर आपको भी कोई सेहत से मुताल्लिक कोई मसला होता है तो मेरे इन नंबर्स पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक किया करें और शेयर किया करें ताकि इस तरह की मफीद जितनी भी वीडियोज़ हैं वो दूसरे लोगों तक पहुँचें और मुस्तफ़ीद हो सकें। तो अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।